प्लीज स्टे अवे यू चीप पीपल। भाई मैं बहुत भाई उधर ताज में ही बेंचो जाता था बचपन में। वो जो समंदर किनारे नहीं गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताजमहल होटल, वहां पे जाता था। और वो वेटर मुझे कहता था भाई आप जब भी फिल्म स्टार्स आते हैं यहाँ पे आप केक ऑर्डर करते हो, आप भाई आपका वीक में 2-2 बार बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। मैं क्या करता था ना भाई, जैसे ही वहां पे शामियाना करके रेस्टोरेंट हुआ करता था तो वहां पे डिस्को हुआ करता था, उसका नाम था 1900 होटल ताजमहल में। तो जैसे ही डिस्को खत्म होता था ना तो भाई मैं जाता था शामियाना में। तो वो टाइम तो भाई पैसे इतने नहीं हुआ करते थे बचपन में। तो वहां पे मैं भाई एक बियर मंगवाता था, उसको 1-1.5 घंटा पीता था। और जैसे ही जो फिल्म स्टार आते थे ना फिर मैं केक मंगवाता था। और मैं भाई फिर झूठ झूठ बोलता था फिल्म स्टार्स लोगों को, hey you Shahrukh, I'm your big fan and today is my birthday, so I would just like to offer you a piece of cake, come on have it baby। फिर मैं मेरे दोस्तों को बोलता था भाई मैं जैसे शाहरुख के मुंह में केक डालूंगा ना तुम लोग फोटो निकालना। अभी देख वहां पे बॉबी देओल बैठा है, मैं बॉबी देओल के मुंह में केक डालूंगा भाई, फोटो निकालना। फिर भाई मैं है ना फोटो खींचता था और सोसाइटी में भाई है बड़ी बड़ी बातें चोटता था। टुडे आई थी पार्टी इन होटल ताज एंड बॉबी डॉल एंड शाहरुख एंड गौरी एंड तानिया एंड ऑल दे हैड कम एंड आई हैड gala fun up there। And you know Shahrukh he loves me very much. Look at the photographs where Shahrukh kissing me and Bobby is hugging me. Oh bye bye। ऐसे करता था भाई, बहुत मादर चोत था भाई मैं, बहुत मादर चोत। भाई बचपन में भाई ऐसी ऐश की है। मेरा एजुकेशन बैंड्रा में हुआ है और मेरे मम्मी डैडी सब कनाडा में रहते थे। उसके बाद में फिर वो लॉस एंजलिस पे शिफ्ट हो गए। कैराडोन को ऐड कर ले। तो भाई ये मेरी बचपन की कहानी है भाई। बचपन में भाई मैंने ताज में बहुत ऐश किया है। सच बताओ भेसड़ी वालों, तुम लोग समोसे खाते थे ना बचपन में? खाते थे ना तुम लोग? बिल्कुल। हाँ, समोसे खाते थे ना बहन के लोग? हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने मुझे 20 बड़े ही साल मजे किए पहले आपने तो। मारुति 800 गिफ्ट की थी। हाँ, खूब मजे किए मेरे आपने तो मम्मी ने फिर। मुझे मारुति 800 गिफ्ट की थी। लेकिन वो नशे में बेंचोत खाई में गिर गई, बता बचपन में, बर्थडे के रातों में दिन। बच गए। अरे मेरे को यहाँ पे लगा ना, ये देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। मैंने परसों मेरे मम्मी को कॉल पे लिया था, पता है मेरा सोसाइटी वगैरह सब दिखाया मैंने लोगों को। भाई मैं अमीर फैमिली से हूँ भाई, ऐसे थोड़ी। अभी वहां पे आया था ना, रोजियर पे रुका था मैं। पूछ लेना डॉन की आ रहा तो पूछो कहाँ पे रुका था मैं, कौन से होटल में। भाई तेरह डॉन हजार कियार में तो कमरा लिया बैंगलोर में था है भाई क्या? मैंने, 13,000 में। मेरे मम्मी डैडी भाई अमेरिकन है भाई। ये ऐसे थोड़ी है। मेरी मम्मी शैंपेन पीती है, मेरी दादी माँ मैल्ब्रो लाइट्स पीती थी बेंचो। आप तो तुम नकली लोगों मालब्रो जैसे लाइट थोड़ी। और बेच रहे मेरी मम्मी है ना, वो मुझे कहती है कि भाई कश्मीर में ईट डाइट फूड, डोंट गो फॉर ऑयली फूड। ये तुम्हारी माँ जैसे नहीं। बेटा मैंने देसी घी बनाया है अपनी गैया का, खा ले, खा ले। तुम लोगों की माँ ऐसे बोलती है बात, तुम मोड़े कि नहीं मोड़े बता? सबको नसीब नहीं होता भाई। नहीं भाई हमारे में यार पुराने जमाने का देसी घी वाकई में होता था। क्योंकि वो टाइम भाई जो गाय जो चारा खाती थी ना भाई, वो गाय के साथ गाने गाया करते थे, गाय के साथ भाई उसको गले में हार पहनाते थे, गाय की पूजा होती थी। और आजकल तो बेंचो गाय को सब केमिकल्स वाला चारा खिलाते हैं और बेंचो उसका लैक्टेटिंग जब तक नहीं करते बेंचो, जब तक उसके धान में से खून नहीं आता है भाई, तब तक बेंचो लैक्टेटिंग करते रहते हैं बेंचो। तो आज जो दूध है ना भाई, पहले के जमाने में गाय भाई प्यार से दूध देती थी और वो दूध है ना भाई वो गुणकारी होता था। आज के जमाने में बेंचो जब तक भाई गाय लाथ नहीं मारती है ना भाई। हाँ भाई, पहले भाई लोग कहते थे कि हमें हट्टी कट्टी गाय चाहिए, हेल्दी गाय चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भाई हमें दुधारू गाय चाहिए। तो जब भाई आप गाय की हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हो ना भाई, आपका जब इंटेंशन सिर्फ दुधारू गाय का होता है ना भाई, आपको वो दूध फलता नहीं है भाई। तुम्हें पता है मैं आजकल ये जो चाय पी रहा हूं भाई, मैं बकरी की चाय पीता हूँ दूध की, या फिर हिरन के दूध की चाय, शेरनी के। भाई मैं गाय के दूध की चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा। शेरनी का दूध उसका खाना होता है। रीजन है कि आप जिस एरिया में रहते हो हम्म। वो एरिया में जो अवेलेबल है आपको उसकी चाय पीनी चाहिए।
जैसे देखो अभी मैं इस कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ पे ढेर सारी बकरियां हैं। मुझे भाई बहुत हंसी आती है जब इंडिया के लोग कहते हैं ना भाई कि हम लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। अरे भोसड़ी वालों, तुम लोग ऑलिव ऑयल में समोसे बनाओगे क्या? ये जो ऑलिव ऑयल है ये ड्रेसिंग के लिए होता है, जैसे आप सलाद के ऊपर डालो या आप ड्रेसिंग करो, गार्निशिंग करो, उसके लिए होता है ऑलिव ऑयल। सीजनिंग के लिए होता है ऑलिव ऑयल। तुम लोग बेंचो ऑलिव ऑयल में समोसे तलोगे, उसका स्मोकिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, पर तुमको पता ही नहीं है। खाना तो तुमको देसी है बेंचो, लेकिन तुम्हारे चोचले ये है कि तुमको बेंचो वो ऑलिव ऑयल में खाना है। मतलब कितने चूतिया हो भाई तुम लोग, कसम से। नहीं भाई, हम नहीं खाते ऐसे ऑलिव ऑयल को। जैसे आप बताए ना सीजनिंग करके, वैसे ही खाते हैं। अरे साले तू सीजनिंग तू नोएडा में रहे। हाँ बात है भाई, तू अपने ये पुष्पांजलि की करे बता। हाँ नोएडा में ना रहे भाई, दिल्ली में रहे। हाँ, तो दिल्ली मतलब तू क्या बहुत बड़ा एरिया में रहता है क्या? क्या क्या नाम है तेरे एरिया, क्या क्या है तेरी बिल्डिंग का नाम? नजफगढ़। हाँ नजमगढ़। अरे तो तुम्हारे क्या बाजू में कौन रहते हैं? हमारे सोसाइटी में यूरोपियंस लोग रहते हैं। चलो हाँ ठीक है भाई, बात करते हैं बाद में बात। तुम्हारे क्या पड़ोसी क्या बजाज, गोदरेज, खंबाटा, खेतान ऐसे है क्या तुम्हारे यहाँ पे खेत? हाँ भाई तुम लोग दिल्ली में किधर भी रहो भाई, यही है कि थोड़ा दही दे दो, जमाना है। हाँ 2 चम्मच दही दे दो, हमारा आटा खत्म हो गया है, कल दे देंगे भाई। यही तुम्हारी औकात होती है भाई, ये सब मेरे को मत बताओ तुम लोग। ठीक है। और हमको बेंचो पड़ोसियों का नाम नहीं पता होता है, ये हमारी औकात होती है। भाई सामने बोलता है यू व्हाट्स योर नेम, वो बंदा कहता आई एम योर नेबर, आई हैव बीन स्टेइंग ओवर हियर फ्रॉम पास्ट 10 years। ओह सॉरी आई डोंट नो यू। ये औकात होती है बेंचो। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो फ्लैट है ना बेंचो पुणे में, भाई सिक्योरिटी चेकिंग करती है मेरा। क्यों? क्योंकि रहता ही नहीं हूँ वहां पे बेंचो। सिर्फ पूरे साल बेंचो फ्लैट बंद रहता है मेरा। बताओ, साल में बेंचो कभी वहां पे चक्कर मारता हूँ, है ना, मेंटेनेंस वगैरह भरने के लिए जाता हूँ, थोड़ा देखने के लिए बेंचो की फ्लैट सही है ना, तो वो देखने के लिए जाता हूँ, बस उतना ही भाई। तो सिक्योरिटी मुझे पूछता है हाय यू व्हाट्स योर नेम, मैं कहता हूँ आई एम ओनर, वी आर हैविंग 7 फ्लैट्स इन दिस सोसाइटी। वो कहता है ओह आई डोंट नो, मैं कहता हूँ आई आल्सो डोंट नो यू। साले तुम लोग बेंचो देख फ्लैट रहता है, सब चाट चाट के बेंचो वहां पे रहते हैं, दोस्तों को भी बुलाते हैं बेंचो वहां पे। बड़े बेंचो नल्ले लोग हो तुम लोग। इसीलिए ये देखो अपनी फैन भी बेंचो आयरलैंड डबलिन की फैन है भाई अपनी, ये देखो। अपना कुक भी भाई नीली आंखों वाला है भाई अपना कुक। Hey, how are you? Hi Deepak, how are you? You know what? That I'm really so happy that in entire Europe I'm having my fan following, and the first reel I got that is from Europe. So you know what I want, that Indian also should love me equally, because Europeans are sharing the love, they are lashing the love. So I just want that the same love and affection should be given by Indians, because that is something I'm looking for. You know, because Americans, Londoners, Parisher, New Yorkers, Torontonians, Swede, Dutch, Spaniel, they all give me love. But these Indians, they're not giving me love. They hate me. You know why? Only because fucking my parents are from LA. My parents are American. Why you're not accepting outsiders? They You are know why? jealousy, Deepak. This is jealousy. They are just jealous about you. You are really, for me, really very nice man. People should check you. You are celebrity. I saw you on YouTube and on India Got My Talent. videos are getting trillions of views, you just have a glance, trillions of views. But Yes. people get jealous only Yeah. because I'm viral personality. You Why see, so? It's people my are destiny to be viral. because If I put something on Instagram that is crossing the views in millions, yeah but then people get jealous. because they wish to have what you have, Deepak. That's why they are jealous. People are
something what they don't have it. That's why, you know. But you keep going, and really don't worry. And I am planning on Tuesday. I will do very professional video for you with a professional camera. I will make for your song again. Very nice. I will send you. And just I want you to come to Kashmir because it's one of the beautiful places around. And you know, people are so sweet here in Kashmir. Whenever they meet me up, you know, they hug me, they flash photographs with me, and their behavior is so nice to me. And that's what I like all about Kashmir because people are very goody goody out here.